रोमियो 1 का 26 और 27 ना, उसके वचन ध्यान से समझिएगा। यहाँ परमेश्वर ने लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्त्रियों ने भी और पुरुषों ने भी पुरुषों के साथ निर्लज्जता के काम किए। अभी यहाँ जो रोमियो की किताब में पौलुस इस बात को लिख रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको समझाया, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जहान को बनाया। पहले मनुष्य आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया और अपनी समानता में बनाने के बाद फिर परमेश्वर ने देखा कि ये अकेला है। अब उसके पास घोड़ा लाया, मैच नहीं खाया, हाथी लाया, मैच नहीं खाया, सब पशुओं को लेकर आया, किसी के भी साथ उसका मैच नहीं खाया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। अब उपयुक्त सहायक में क्या बनाया उसने? पत्नी। वह माँ नहीं बनाई, चाची ताई कोई दूसरा रिश्ता नहीं बनाया, क्या बनाया? पत्नी। उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। और जब परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाला, इस कहानी को आप जानते हैं, परमेश्वर हव्वा को तैयार करके जब आदम के पास लेकर के आया तो आदम ने कहा ये तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। अब तक जो भी उसे दिखाया जा रहा था उस बात से खुश नहीं था, लेकिन जब उसने हव्वा को देखा तो बोला और कहा कि मेरे मांस में का मांस और मेरी हड्डी में की हड्डी है। आमीन। ये परमेश्वर ने बनाया था। फिर चलते 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 हम आगे देख रहे हैं यहाँ कि परमेश्वर को एक नियम देना पड़ा। ये जो हम पढ़े न्याय व्यवस्था 18 का 22 में पढ़ रहे हैं कि वो लोग आपस में कामातुर होने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ, स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्लज्जता के काम करना शुरू किया। और आगे जो हम देख रहे हैं न्याय व्यवस्था 20 का 13 में 20 का 13 में भी लिखा है कि अगर स्त्री स्त्री के साथ और पुरुष पुरुष के साथ ये शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो निश्चय मारे जाएंगे। अब ये रोमियो की पुस्तक में लिखा जा रहा है, तो ये चल तो वहीं से रहा था। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए जो सहायक बनाया वो की स्त्री बनाई है। आदम और हव्वा, नर और नारी बनाया, दोनों को कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर ने किया था। लेकिन आगे चल करके वही न्याय व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर को ये बोलना पड़ा, परमेश्वर को लिखवाना पड़ा कि लिखो, अगर कोई स्त्री के साथ स्त्री को संबंध बनाती है, पुरुष के साथ पुरुष बनाता है, तो निश्चय ही वो मार दिए जाएंगे। ओके। अब यहाँ उत्पत्ति 19 का 5 में हमने पढ़ा कि लूत को उन लोगों ने कहने, जब लूत के यहाँ कुछ स्वर्गदूत आए तो इन लोगों ने उनको देख लिया उसके घर में जाते हुए, तब उनके घर को खटखटा करके कहने लगे वो जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ भोग कर सकें। ओके। अब हम समझ देगा कि वहां भी ये क्या कर रहे हैं, जबकि लूत ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो अभी तक बिल्कुल पवित्र हैं, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, तुम चाहो तो उनके साथ जो मर्जी कर लो, क्योंकि अतिथि सत्कार होता था उस समय और उसको पता था ये स्वर्गदूत हैं, वे इनके साथ ऐसा मत करो। तो वहां भी ये लोग आए और आकर के क्या करें, उन पुरुषों को बाहर निकालो, स्त्री नहीं चाहिए। ये गंतमा। फिर न्यायों की पुस्तक में एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है, वो उस एक घर में रुकते हैं। ये जो न्याय 19 का 22 को हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां जब लोगों ने, वहां के लोगों ने, सदोम और अमोरा, वहां के लोगों ने उनको देखा तो देख करके लिखा ये तो कोई पुरुष आया यहाँ, तो उसके घर जाकर के कुंडे खटखटा करके बोलते हैं जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उसको हमें दे दे, बाहर भेज। लिखा है कि कुछ लुच्चे लुच्चे मतलब कई बार आपने सुना होगा कि परिवार में माँ भी बोल देती थी या कुछ बोलती यार लुच्चे हैं। तो लुच्चे का अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता नहीं पाओगे। लुच्चा मतलब कि आवारा, गलत करने वाला। लेकिन लुच्चे यहाँ किसको कहा गया? वे लुच्चे, कुछ लुच्चे आए जो पुरुषों के साथ संबंध बनाया करते थे। कुछ लुच्चे आकर के नूह के घर कुंडी खटखटाने लगे, लूत के घर कुंडी खटखटाने लगे और कहने लगे जो पुरुष तेरे यहाँ हैं उनको बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ भोग कर सकें। यहाँ परमेश्वर ने आदम को हव्वा को बनाया था और बाद में परमेश्वर कह रहा स्त्री के साथ, पुरुष के साथ ऐसा ना करे। अब देखिएगा 6 तारीख 6
तारीख 9वां महीना 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को, मतलब कि सेम सेक्स मैरिज को गलत नहीं ठहराया, कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। अब हम कहें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो यार वाकई सही बात है। अगर मेरी खुद की बेटी किसी लड़की से करेगी तो मुझसे पूछेगा क्या होगा, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका बेटा ऐसा करेगा तो आप देखिएगा। हाँ, कानून ने बनाया वो बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर ये दूसरी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर ये सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको लागू किया तो उसका करने का कारण ये रहा होगा कि नहीं हम इसको करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाइबल किसी भी रीति से इसको हाँ नहीं कर रही है। बाइबल कह रही है कि वो जब ऐसा करेंगे उन दोनों को निश्चय मार दिया जाए। ओके, हम और आप किसके, अब अगर मैं पास्टर हूँ, मैं चर्च का पादरी हूँ और मेरे पास कोई आकर के बोलते हैं कि हमारी शादी है और आप हमारी शादी कर दीजिएगा, और मैं देखूँ कि दो लड़कियाँ आई हैं, मैं बोलूँ लड़का कहाँ, कल हम दोनों करेंगे, तो मैंने कहा आप तो दोनों लड़कियां हो, ये तो गलत है। क्योंकि गलत नहीं है, ये मेरा आधार कार्ड है, अब मेरा नाम नेहा नहीं है, अब मेरा नाम राजू है। वो कुछ भी नाम रखे, वो कुछ भी नाम रखे, क्योंकि आधार कार्ड मेन चीज है। अब कोई लड़की है और वो कह रही कि मैं लड़का हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम तो लड़की हो, वो कह नहीं मैं तो लड़की नहीं लड़का हूँ। और कोई लड़का है वो कह रहा नहीं मैं तो लड़की हूँ, और लड़के ने मूंछें रखी हुई है लेकिन उसका आधार कार्ड ये बता रहा है कि वो लड़की है। तो क्या करना पड़ेगा अब, क्योंकि कानून है तो उसको करना पड़ेगा। समझ पा रहे? परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर जगत में किस लिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदानी परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों के लिए, मैं पापियों के लिए, वही पापी जो है उन पापियों के लिए मैं आया हूँ। यहाँ जो हमने रोमियो 1 अध्याय से 26-27 को पढ़ा है, यह लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को और मानना ना चाहा, उन्होंने परमेश्वर को मानना ना चाहा, जो सृष्टि है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, चौपाई है, इनको पूजना शुरू कर दिया और इनको बनाने वाले परमेश्वर को उन्होंने अनदेखा किया। तब परमेश्वर ने उनको उनकी मन की ढिठाई पर छोड़ दिया। जाओ जा करके अपने शरीरों से तुम अनर्थ कार्य करो। ये अब इसको जो हम देख रहे हैं कि फिर इसको अब सजाया परोसा कैसे जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो बिजनेसमैन हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं वो तो बिजनेसमैन हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं क्या सही क्या गलत, उनको तो ये है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। फिर इस तरह की पिक्चर बनने लगी, लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है, और अगर वो शादीशुदा है तो वो चुपके से संबंध बना रहे हैं, पुरुष पुरुष के साथ कर रहे हैं। ऐसी पिक्चरें और बड़ी पैमाने की पिक्चर बनी, छोटी नहीं। कोई सोचे टीवी सीरियल, बड़ी बड़ी पिक्चरें बनी हैं इन पर, अब वो बन रही हैं, उसको अब इसको और सजा करके रखा जा रहा, और अच्छे से परोसा जा रहा है कि अब ये गलत नहीं है। पहले यदि कोई गलत काम करता था तो शर्म लगती थी, डर लगता था, सोचना पड़ता था, पर अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है। तो परमेश्वर इसको प्रमोट नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने तब भी कहा था यदि कोई ऐसा करेगा तो निश्चय मार दिया जाएगा। हालेलुया। तो जो हम मसीह लोग हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे और हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम इसको 1 कुरिन्थियों 6 का 9 से 11 तक पढ़ेंगे।